दोस्तों, जय हिंद। आज जो बिहार है उसमें पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी पॉलिटी का टॉपिक हम आपको लिखवाए हैं उन सभी टॉपिक के एक एक करके ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे, ठीक है। और आप सभी ऑब्जेक्टिव को चैप्टर जो भी टॉपिक वाई आपको ऑब्जेक्टिव पूरा बता देंगे और आप टॉपिक वाई ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए। और यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं हमेशा, तो आप एक बार इन सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा और अच्छी तरीके से इन सबको करने का प्रयास कीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक एक करके समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है, कि हमारा पहला क्या है। पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है, ठीक है। पहला जो हमारा प्रश्न कर रहा है वो समझिएगा, ठीक है। पहला जो प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है। अभी तो फिलहाल इसको अब जो मनोनीत है उसको रोक दिया गया है, लेकिन पहले राष्ट्रपति जो थे वो 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे, आंग्ल सदस्यों को, वो अनुच्छेद 331 के द्वारा, ठीक है। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 331 के द्वारा इसको मनोनीत किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर बी देखिए क्या है। प्रश्न नंबर बी है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। पीछे भी बताया मैंने कि सदस्यों को नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 331 के तहत, ठीक है। लेकिन अभी जो 2 सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के किसको होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। भारत क्या होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। ये भी बात आपको ध्यान जरूर रखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है। लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है, तो जनसंख्या के आधार पर होता है। बात ध्यान रखना, किस आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 देखिए। लोकसभा में निम्न में से किसके स्थान आरक्षित है। कह रहा है कि लोकसभा में किसका जो स्थान है वो आरक्षित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय वर्ग, ये तीनों का जो है यह स्थान आरक्षित है लोकसभा में। तो ध्यान रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। कह रहा है कि कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजता है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। पीछे वाली प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक से। आगे देखिए, लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्र पर सीमा निर्धारण पहली बार निम्न में से किस ईस्वी में हुआ था। बोला सीमा निर्धारण कब हुआ था, यह आपको बताना है, ठीक है। कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। पीछे भी बताया है ज़्यादा प्रतिनिधि अपना भेजता है उत्तर प्रदेश, तो इसका ही ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए। संसद को सुचारू रूप से अपने कार्य को चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितने वेतन दिया जाता है। जो उसमें सांसद होते हैं उनको कितने वेतन दिया जाता है, तो इन्हें 23,000, ठीक है। पीछे का डाटा है, एक बार इसको अपडेट देख लीजिएगा। 23,000 इसको दिया जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है, ठीक है। लोकसभा का जो सदस्य है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, ठीक है। कौन देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी तिथि की प्रथम तिथि के बीच कितने समय अवधि का अंतराल होना चाहिए। मतलब प्रथम और दूसरी जो होगी इसके बीच के समय अंतराल कितना होना चाहिए, तो 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, 6 माह होना चाहिए। आगे देखते हैं, किस वर्ष के भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी, कि जो भी पहले के सदस्य जो रिटायर हो जाएंगे उनको भी पेंशन दिया जाएगा। ये कब इसको लागू किया गया था, तो इसको लागू 1976 ईस्वी में किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, ठीक है। लोकसभा कह रहा है कि कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। बात को ध्यान रखना है, वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है। करा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए तो अनुच्छेद कितना है, 330 में, ठीक है। कितना है, 330 में। और आंग्ल को नियुक्त करने का 331 में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है। कह कि कौन सा है जो सर्वाधिक अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका हो जाएगा आपका एमपी, ठीक है। क्या हो जाएगा, एमपी करता है। तो आप बात ध्यान जरूर रखिएगा।
देश का वह संसदीय निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचित क्षेत्रों को स्पर्श करती है? कर कौन सा है जिसकी 9 सीमा को स्पर्श करती है? तो इसको आपको देख लीजिए अच्छे से, तो नागौर हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, ये यहीं पे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को भी लागू किया गया था 2005 में। निम्न राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? ठीक है, किसमें आरक्षित नहीं है? तो केरल एवं तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, तो ये सभी जो है यहाँ पर कहीं पर भी आरक्षित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम देखते हैं आगे 17 की लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की सबसे कम संख्या कहाँ थी? ठीक है, संख्या सबसे कम कहाँ है ना? तो छठी लोकसभा में। किस लोकसभा में थी? तो छठी में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। किस लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? कम थी छठी में, और अधिक किसमें थी? 16वीं में थी। याद रखिएगा, 16वीं में सबसे अधिक थी और छठी में सबसे कम थी। आगे देखते हैं प्रथम लोकसभा की बैठक। ठीक है, पहली बैठक जो हुई वो कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। ठीक है, प्रथम लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? कह रहा है किसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण नहीं है? तो वो कहाँ नहीं है? गोवा में नहीं है। कहाँ नहीं है? वो गोवा में नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है कि लोकसभा के सभी निर्वाचित क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? लोकसभा के सभी निर्वाचित क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। कैसा होता है? एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ये आपको बताना है कि लोकसभा का अगर एक निर्वाचन क्षेत्र है तो वहां पे कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 7.5 लाख। कितना करता है? 7.5 लाख करता है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। आगे है लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का जो प्रथम आम चुनाव है वो कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, प्रथम आम चुनाव कहेगा तो 1952 में हुआ था। क्षेत्रफल के दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? तो वो कौन है? लक्षद्वीप है। कौन है वो? लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा। निम्न में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा कौन है? पूछेगा कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो वो है मल्कागिरी। कौन सा है वो? मल्कागिरी। छोटा कहेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? ठीक है, तो 7वां तथा जो 21वां है सभी संशोधन यही है, लोकसभा की सदस्यों की संख्या बढ़ाने से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा के जो सदस्य है उनको निर्योग्य चुना जाए, अगर उनकी योग्यता से वहां से हटाना है तो इसके बाद इस पर निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को ही कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को ही कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो वो लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही चुने जाते हैं। तभी यह बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थायी लोकसभा यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को यानी कि जैसे ही लोकसभा की गठन होती है तो जब तक लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव नहीं हो जाती है उस टाइम तक एक प्रोटेम स्पीकर होते हैं, और जैसे ही लोकसभा की अध्यक्ष की चुनाव हो जाता है उनकी पद खत्म हो जाती है और उसका चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा का विघटन कौन करता है? अगला प्रश्न हमारा कि लोकसभा का विघटन कौन करता है? ये लोकसभा विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ऐसे आप बात ध्यान रखिएगा। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की जो बैठक है किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? तो विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो इनमें से सभी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? कह रहा है कि लोकसभा का जो सत्र एक बार कितनी बार? तो 2 बार। कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार। निम्न में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन है? कह रहा है कि जनता के द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? तो वो है आपका लोकसभा। कौन सा है वो? लोकसभा है, जो डायरेक्ट जनता उसको निर्वाचित करती है। बात को आप ध्यान रखिएगा।
भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जो लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत की जनता का। किसका करता है? भारतीय जनता का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा सबसे कम सदस्य है? ठीक है, कह कि किसमें सबसे कम सदस्य है? तो हरियाणा में। ठीक है, लोकसभा की सबसे कम सदस्य संख्या कहाँ है? तो हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर आता है? ठीक है, तो महाराष्ट्र तथा जो आंध्र प्रदेश है ये दूसरे और तीसरे पर आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व होकर आते हैं? ये बातों को बताना है कि किस संघ शासित क्षेत्र से कहेगा तो वो दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो दिल्ली। ठीक है, ज्यादा आते हैं तो दिल्ली से। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कह रहे कि लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ध्यान रखिए कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में आती है? ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा की जो समान शक्तियां है वो बोल रहा कि किस क्षेत्र में आती है? तो संविधान संशोधन के विषय में आती है। किस में आती है? संविधान संशोधन के विषय में आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? ठीक है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो देखिए लोकसभा का नेता जो बहुमत दल का होता है वो है प्रधानमंत्री। कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है? कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर। पीछे भी आपको मैंने बताया है किस आधार पर होता है? जनसंख्या। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कह रहा है कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा में? तो 25 वर्ष। कितनी होनी है? 25 वर्ष। शून्यकाल क्या है? ठीक है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि शून्यकाल क्या है। तो जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले को, ठीक है, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? शून्यकाल। आगे, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? कह रहा है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, ये पिछले बार दरोगा में भी प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, 1200 जो 75 दरोगा था उसमें भी प्रश्न को पूछा गया कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। आगे है, निम्न में से राज्यों में से किस युग्म को लोकसभा में समान सीट प्राप्त है? कह रहा है कि लोकसभा में किसको समान सीट प्राप्त है? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा? राजस्थान, दोनों को समान सीट प्राप्त है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के आंतरिक लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? कह रहे किन का 2 अधिक है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ठीक है, दोनों का जो है वो अधिक है वर्तमान में। ठीक है, अगला देखते हैं कि वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान प्राप्त है? ठीक है, तो किसका दूसरा स्थान प्राप्त है? तो ये आपका किसका हो जाएगा? महाराष्ट्र का। किसका हो जाएगा? महाराष्ट्र का। प्रश्न नंबर 49 देखिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में? पहला उत्तर प्रदेश में है और दूसरा किस में है? तो महाराष्ट्र में। दूसरा किस में है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के बाद अधिक संसदीय क्षेत्र देखा जाए तो सेकंड में किस में है? महाराष्ट्र में है। और हमारा अंतिम प्रश्न यहाँ से यह है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? क्या बढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो उस टाइम जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्षों से अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इससे कराए। इसी तरह जितने भी मैंने टॉपिक लिखवाया है उस टॉपिक को 50, 100 करके सभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार इन सभी वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। जय हिंद।